नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार तेजी में रहेगा या मंदी में रहेगा? इजराइल ईरान की तरफ से क्या कोई फ्रेश अपडेट आई है जो बाजार पे इंपैक्ट डालेगी? कच्चे तेल के भाव से क्या संकेत मिल रहे हैं? ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही हैं? और अमेरिका का बाजार जो गिरकर तो जरूर बंद हुआ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही कह रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स में भी तेजी थी, बट बाकी मार्केट देखो अमेरिका के लाइक नेस्डैक इंडेक्स वगैरह, तो वहां पे बड़ी पिटाई थी। एफआईआईडीआईज के फ्लो, तो एक एक करके शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के साथ कल के बाजार को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल केवल इतने ही ट्रिगर्स नहीं होने वाले हैं, कल एक एडिशनल ट्रिगर होगा और वो होगा रिजल्ट्स पे रिएक्शन का। और जो रिजल्ट आए हैं ना वीकेंड के दौरान, वो अपने अपने सेगमेंट में लीडर है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक पूरे बैंकिंग क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाने का दम रखती है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इनलाइन ही आए हैं, कुछ खास बड़ा मतलब बूस्ट या फिर मिस ऐसा कुछ भी नहीं है, इनलाइन ही है। तो मेरे को लगता है फ्लैटिशनेस या फ्लैट टू पॉजिटिव 1-1.5% का मूव ऊपर या नीचे का बन सकता है, बाकी कुछ ज्यादा खास होगा नहीं। सेम चीज आईटी स्टॉक की बात करूं तो विप्रो के नंबर आए हैं और यहां भी एग्जैक्टली वही है, इनलाइन स्लाइटली नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव। यहां भी आपको 1.5-2% के करीब की तेजी देखने को मिल सकती है और मे बी 1-8% नीचे, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता मुझे। अब आ जाता हूं बाकी के ग्लोबल क्यूज पे। तो सबसे पहले इजराइल और ईरान से मेरे को कोई भी ऐसी बड़ी खबर देखने को नहीं मिली है जो बाजार के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव हो। पहले मैं अपना क्रिस्टल क्लियर व्यू रख देता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, मार्केट दिन के दौरान कैसा ट्रेड करेगा उस पर आपका मेरा किसी का जोर नहीं है, क्योंकि वहां तो एक कमेंट किसी भी इजराइल या ईरान में से किसी भी जगह से आया वो पूरे बाजार को ऊपर या नीचे कर सकता है। फिर एफआईआईडीआईज के फ्लोज बाजार को ऊपर या नीचे करेंगे और अमेरिका तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें बोल ही रहा है, तो उस पर हम कुछ डिस्कशन नहीं देंगे। वो ओपन मार्केट में ही आपके साथ जब मैं वीडियो बनाता हूं तो डिस्कस करूंगा। लेकिन करंटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल बाजार की पोजीशनिंग जो अभी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मार्केट हरे निशान में खुलेगा। 50 से 70 पॉइंट की तेजी आपको शुरुआती 15 से 30 मिनट के बीच में दिखनी चाहिए। वो गैप अप होके ओपन हो जाए या खुलते ही 50 पॉइंट ऊपर हो जाए वो नहीं कह सकते, बट ऐसा लग रहा है शुरुआती 15-20 मिनट में आपको मार्केट 70 पॉइंट ऊपर दिखना चाहिए। उसके बाद बाजार जैसा भी ट्रेड करेगा वो उसी समय डिस्कस करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, केवल गिफ्ट निफ्टी ऊपर देख के नहीं कह रहा हूं मैं, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला कारण है अमेरिका का बाजार। अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स 211 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और केवल इतना ही नहीं, डाउ फ्यूचर्स जो है वो यहां से भी आपके लिए थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे को पॉजिटिव थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। दूसरा कारण आपका है इजराइल और ईरान की तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो नो नेगेटिव न्यूज इज गुड न्यूज फॉर अस। एंड तीसरा रीजन है एफआईआईडीआईज के फ्लोज जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आए हैं। कैश मार्केट में तो इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन फ्यूचर्स में देखो तो 5000 करोड़ की खरीदारी है, तो ये पॉजिटिव चीज दिखा रही है और फ्यूचर्स में एक ट्रेडर की मानसिकता आती है। तो मेरे को लगता है मार्केट कल नेगेटिव खुलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए पॉजिटिव खुलने चाहिए। ठीक है जी, पॉजिटिव खुलने के लिए हमें बाइंग वगैरह चाहिए होती है, वो हो ना हो, लेकिन नेगेटिव के लिए तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव के लिए फ्लोज हैं, अगर मैं देखूं डाउ फ्यूचर्स है, हमारा गिफ्ट निफ्टी है, ये चीजें हमें पॉजिटिविटी दे रही हैं। इसलिए मुझे लगता है मार्केट आपके लिए 22,147 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और 22,170 200 के करीब खुल सकता है। अब आता हूं अगले पैरामीटर पे, ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। तो देखिए, खुलने के बाद क्या ट्रेड करेगा वो सारी की सारी चीजें एट द टाइम ही डिस्कस होंगी, लेकिन चीजें कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव लग नहीं रही हैं। ओपनिंग तो हमें पॉजिटिव है, उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। क्यों? पहली बात, फ्राइडे को जो तेजी थी वो शॉर्ट कवरिंग थी, बाइंग नहीं थी। ये फ्यूचर्स में खरीदारी जरूर आई है, बाकी कुछ खास नहीं था। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट में एशिया पैसिफिक बड़ी पिटाई पड़ी है। निक्काई 2.5% टूटा है, शंघाई 1/3% टूटा है और हैंगसेंग 1% टूटा है। केवल इतना ही नहीं, ताइवान के बाजार तो 4% चले गए। यूरोपियन मार्केट में फिटसी 1/4% ऊपर था, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव था। डेक्स लेकिन आधे % नीचे था। कैक बिल्कुल फ्लैट था। वहीं अमेरिका में डाउ जोन्स तो 200 पॉइंट ऊपर चले गए, आधे % ऊपर, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स 2% टूटा, S&P 500 1% टूटा और रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट था और विक्स 4% ऊपर था, जो संकेत दे रहा है कि कुछ खास पॉजिटिविटी है नहीं इस समय। तो ये मार्केट का सेटअप है जो ओपन मार्केट में हर एक क्षण हमें डिसाइड करने पे मजबूर करेगा कि क्या करना है। अभी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, केवल गैप अप और गैप डाउन ही संकेत
डिस्कस कर सकते हैं, वहां मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास फ्लोज थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं और अमेरिका से संकेत थोड़े अच्छे दिख रहे हैं और इजराइल ईरान से कोई खबर नहीं दिख रही है। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के नंबर आएंगे कल पोस्ट मार्केट, तो वो रिजल्ट से पहले रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और नंबर्स मैंने आपको बताया, HDFC बैंक, जियो फाइनेंशियल, विप्रो, ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में और उस समय डिस्कस करेंगे स्टॉक्स को, मार्केट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।